चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करते हैं सम इफ बिटवीन डेट रेंज। राइट, सम इफ बिटवीन डेट रेंज मतलब मेरे को किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच में राइट सम निकालना है, सम बिटवीन डेट रेंज। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो एक्सेल का फंक्शन है सम इफ एस। सम इफ एस मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। अगर किसी को डिटेल में इसकी नॉलेज लेनी है तो ऊपर आई बटन पे फ्रेंड्स क्लिक करके आप लोग पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट, बट यहां पर भी मैं थोड़ा बहुत आपको सम इफ एस के बारे में पहले बताऊंगा। राइट, तो सम इफ एस क्या है फ्रेंड्स? सम इफ एस एक कंडीशनल सम है कि कुछ कंडीशंस के बेसिस पे हमें सम लगाना है, तो हम सम इफ एस यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे। एक सम इफ भी होता है सम इफ। सम इफ सिंगल कंडीशन बेस्ड है, सम इफ एस मल्टीपल कंडीशन बेस्ड है। राइट, कैसे सम इफ एस यूज होता है एक बार देख लेते हैं। लाइक पहली जो कंडीशन है, मैंने 4 सिचुएशन क्रिएट की हैं डिफरेंट। पहली कंडीशन में मैं आपको नॉर्मल सम इफ एस बताऊंगा, दूसरी में मैं आपको बताऊंगा सम इफ एस बिटवीन डेट रेंज, तीसरी में मैं बताऊंगा बिटवीन डेट रेंज एंड एक मैंने एडिशनल कंडीशन ली हुई है, और चौथी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा बिटवीन डेट रेंज और एडिशनल 2 कंडीशन के साथ। क्या है एक एक करके फ्रेंड्स देखते हैं आज फटाफट से। सबसे पहले मेरे को देखना है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर ये टेबल है, राइट, ये टेबल है डेट, स्टोर, प्रोडक्ट कोड, सेल्स। मेरे को फ्रेंड्स यहां पर ये पता करना है कि इसमें स्टोर नंबर 3000, जहां जहां स्टोर नंबर 3000 आ रहा है उस 3000 स्टोर के अंदर विद इन 3000 स्टोर मेरा जो प्रोडक्ट कोड है B0036M वो कितना सेल हुआ है, उसकी सेल कितनी हुई है। स्टोर नंबर 3000 पे B0036M की कितनी सेल हुई है, मुझे ये पता लगाना है। राइट, सम के थ्रू पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, सम इफ के थ्रू भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम इफ है सिंगल कंडीशन बेस्ड है। मेरी यहां पर 2 कंडीशन है, स्टोर नंबर 1 कंडीशन, स्टोर 2, प्रोडक्ट कोड नंबर 2 कंडीशन। राइट, चलिए जी, सम इफ एस इक्वल्स टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, फॉर्मूला खुद बोलता है कि उसे क्या चाहिए। देखो बोल्ड होके क्या आ रहा है, ये सम रेंज। सबसे पहले वो कह रहा है कि मुझे सम रेंज बताओ, मतलब वो कौन सा कॉलम है जहां पर मेरे को सम मिलेगा। तो सम मुझे सेल्स का निकालना है, टोटल सेल्स, तो मैं सेल्स का कॉलम सेलेक्ट करूंगा। राइट, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है कि मेरा जो क्राइटेरिया है स्टोर नंबर एंड प्रोडक्ट कोड, स्टोर नंबर एंड प्रोडक्ट कोड ये यहां पर कहां मिलेंगे मुझे। तो मैं कोई भी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है कि स्टोर पहले लिखा है तो क्राइटेरिया नंबर 1 यही है। स्टोर मेरा पहला है, प्रोडक्ट कोड दूसरी बार लिखा है, बट पहले मैं प्रोडक्ट कोड का क्राइटेरिया दे सकता हूं, सेकंड नंबर पे मैं स्टोर का दे सकता हूं, या पहले स्टोर का फिर प्रोडक्ट कोड का, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, चलिए स्टोर 3000 मेरे को सर्च करना है, क्राइटेरिया रेंज 1 स्टोर, तो मैं फ्रेंड्स स्टोर का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कोमा क्राइटेरिया 1, यानी कि क्राइटेरिया जिसकी मैंने रेंज दी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या सर्च करवाना है, इसमें मुझे 3000 सर्च करवाना है कि जहां जहां 3000 आ रहा है, तो मुझे क्राइटेरिया जो देना है यहां पर वो मेरे को क्या देना है, ये 3000, तो मैं 3000 को सिलेक्ट करूंगा, सिंपल, कोमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 2, जैसे जैसे मैं क्राइटेरिया देता जाऊंगा ये 2, 3, 4 मेरे से पूछता जाएगा, जितने क्राइटेरिया मैं दे सकता हूं। राइट, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, प्रोडक्ट कोड, तो मेरे को पहले रेंज बतानी है कि प्रोडक्ट कोड मेरा कहां मिलेगा, कॉलम सी में मिलेगा, मैंने कॉलम सी को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 क्या है, ये जो क्राइटेरिया रेंज दी है ये क्या सर्च करवाना है इसके अंदर, मेरे को B0036M सर्च करवाना है, मैंने B0036M सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यानी कि स्टोर नंबर 3000 पे इस प्रोडक्ट कोड की टोटल जो सेल है वो 56,028 रुपीज की है, 56,028 टोटल सेल। राइट, चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब मुझे जो पता लगाना है सेकंड कंडीशन में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है कि मेरे को यह पता करना है कि इस टेबल के अंदर अलग अलग डेट की सेल है। 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में कितनी सेल हुई है टोटल। 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में यहां कितनी सेल हुई है। यहां डेट 1 अक्टूबर से बड़ी है और 31 अक्टूबर से जो छोटी डेट है उसका मेरे को सम चाहिए। यहां पर जो भी सम आ रहा है मुझे इस कॉलम में चाहिए। कैसे करना है फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से मत देखना बिल्कुल भी कि ये कोई बिटवीन का फॉर्मूला निकालेगा कि सम बिटवीन दिस रेंज, नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। राइट, यहां सम इफ एस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सम इफ एस के थ्रू हम इसमें 2 कंडीशन देंगे। पहली कंडीशन में इसको बोलेंगे कि भाई सम लगाओ किसका, जहां भी डेट्स जो है 1 अक्टूबर 2020 से बड़ी है, जहां भी यहां डेट 1 अक्टूबर 2020 से बड़ी है। और कंडीशन नंबर 2 में हम क्या देंगे, जहां भी डेट 31 अक्टूबर 2020 से छोटी है। यानी 2 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 अक्टूबर 2020 एंड कंडीशन नंबर 2 डेट इज लेस देन 31 अक्टूबर 2020।
राइट। जहां ये दोनों कंडीशन मीट हो जाए, मेरे को उन सब का सेल्स का सम यहां पर दे दो। सिंपल है बिल्कुल, राइट। तो मेरी दो डिफरेंट कंडीशन है, ये कोई फ्रेंड्स एक कंडीशन के थ्रू नहीं होगा। और सम इफ एस एक ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करता है, इसीलिए यहां पर सम इफ एस काम करेगा, नॉर्मल सम इफ या सम काम नहीं करेगा। कैसे करना है देखते हैं। इक्वल्स टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले सम रेंज, जैसे हमने पहले किया था सम रेंज मतलब सम मेरा कहां मिलेगा, सेल्स, कॉलम डी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, कोमा। देन ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया मेरा क्या है, डेट के बेसिस पे मुझे निकालना है, और तो मेरा क्राइटेरिया है नहीं, अभी यहां पर मैंने स्टोर और प्रोडक्ट कोड तो लिया ही नहीं है, तो मेरे को डेट के बेसिस पे निकालना है। तो मेरा क्राइटेरिया क्या होगा, डेट का कॉलम मैं सेलेक्ट कर लूंगा जी, राइट, कोमा। नाउ ये क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 क्या है, यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, राइट। एक बार ये पॉइंट समझ में आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये क्राइटेरिया कैसे देना है, ये क्राइटेरिया फ्रेंड्स मुझे सिंपल ये डेट सेलेक्ट नहीं करनी है, अगर मैं सिंपल ये डेट सेलेक्ट कर लूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, 1 अक्टूबर का टोटल दिखाएगा, लेकिन मुझे 1 अक्टूबर का टोटल नहीं चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या है, मेरे को टोटल चाहिए जहां पर भी 1 अक्टूबर या उससे बड़ी डेट आ रही है, 1 अक्टूबर या उससे बड़ी डेट, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, राइट, 1 अक्टूबर या उससे बड़ी डेट आ रही है, तो मुझे यहां क्या देना पड़ेगा, मुझे यहां बताना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 अक्टूबर 2020। अब समझना यह है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिखना कैसे है। ये सिंपली जैसे इफ फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है, राइट। इफ के अंदर हम लगाते हैं ना, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, राइट। आई होप इफ फंक्शन सबको आता है, नहीं आता है तो इसको इग्नोर मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो कैसे लिखना है यहां पर वो मैं आपको बताता हूं। आपको सिंपल ग्रेटर देन लिखना है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल कोट का जो साइन होता है, यहां पर आपको लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देना है, राइट। डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देना है, एंड डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, एंड क्या, 1 अक्टूबर 2020। अब मेरे को 1 अक्टूबर 2020 सेलेक्ट करना है, तो अब ये फॉर्मूला क्या लेगा कि 1 अक्टूबर 2020 या उससे बड़ा, राइट। क्या दिया मैंने, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल कोट साइन के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन लगाया, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, एंड लिखा, और उस डेट को सिलेक्ट किया, पहली जो डेट है रेंज में, जो मेरी स्टार्टिंग वाली डेट है, जिससे बड़ी मेरे को ये 1 अक्टूबर या उससे बड़ा, राइट, 1 अक्टूबर या उससे बड़ा। अगर मुझे सेल्स के अंदर जो टोटल है उसके अंदर 1 अक्टूबर को नहीं लेना है, मैं कहता हूं 1 अक्टूबर से जो बड़े हैं उनको लो और 31 अक्टूबर से जो छोटे हैं उनको लो, तो मेरे को यहां से इक्वल्स टू का साइन हटा देना है। इक्वल्स टू का मतलब यह हुआ कि 1 अक्टूबर या उससे बड़ा दोनों ले लो, ठीक है जी, कोमा। कंडीशन नंबर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरी, अगेन जो भी डेट मेरी 31 अक्टूबर या उससे छोटी है, यानी मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 है, ये 31 अक्टूबर 2020 या उससे छोटा, ये कहां मिलेगा, क्राइटेरिया रेंज 2, डेट। मेरे को दोबारा इस डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट फिर यहीं सर्च करवानी है, बड़ी डेट भी यहीं सर्च करवानी है, छोटी डेट भी मेरे को यहीं सर्च करवानी है, राइट, कोमा। अब मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया 2। आई होप क्राइटेरिया 2 अब कैसे लिखना है आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। क्राइटेरिया 2 कैसे लिखना है, यहां पर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिया था, बट इसके लिए मुझे लेस देन और इक्वल्स टू देना है, 31 अक्टूबर या उससे छोटी डेट, राइट। डबल इन्वर्टेड कोमा में लेस देन का साइन और इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंड, राइट, एंड 31 अक्टूबर, ये वाला 31 अक्टूबर, राइट, ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल मैंने बोला जहां पर भी डेट 1 अक्टूबर 2020 या उससे बड़ी है, और दूसरे क्राइटेरिया में बोला जहां पर भी डेट 31 अक्टूबर या उससे छोटी है, मेरे को उसका सम दे दो। तो फ्रेंड्स ये दोनों क्राइटेरिया मैच करेगा, दोनों क्राइटेरिया जहां पर फुलफिल हो जाएंगे, राइट, जहां पर भी फुलफिल हो जाएंगे। 30 सितंबर 2020, 31 अक्टूबर से तो छोटा है, 31 अक्टूबर से तो छोटा है, बट 1 अक्टूबर से बड़ा नहीं है, इसलिए 30 सितंबर को ये लेगा ही नहीं। 1 नवंबर 2020 इस 1 अक्टूबर से बड़ा है, पहले कंडीशन में मैंने बोला 1 अक्टूबर या उससे बड़ा, तो 1 नवंबर 2020 1 अक्टूबर से तो बड़ा है, बट 31 अक्टूबर से छोटा नहीं है, इसलिए वो नवंबर को भी नहीं लेगा। यानी कि जो 1 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के बीच की डेट रेंज होंगी वो इन दोनों पे फुलफिल हो जाती हैं, उन्हीं का ये सम उठाएगा। सिंपल, एंटर। ये देखिए जी, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच मैंने 2,19,324 रुपए की सेल की है,
राइट फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अदरवाइज मैं 2 बार दोबारा लगाने वाला हूं, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। केवल इस छोटे से फंक्शन को समझना है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंड के साथ हम लोगों को उस डेट को सिलेक्ट करना है, राइट बस इतनी चीज समझनी है। इक्वल्स टू, अब मेरे पास क्या कंडीशन है फ्रेंड्स, अब एक कंडीशन मैंने बढ़ा दी कि 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में, 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 20 के बीच में जितनी भी सेल हुई है उस राइट स्टोर नंबर 3000 पे, स्टोर नंबर 3000 पे 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में जितनी भी सेल हुई है वो मुझे यहां दिखा दो। ऊपर वाले में स्टोर की कंडीशन नहीं थी, इसीलिए इसने सारे स्टोर से मिला के दिखाई आपको 2,19,000, राइट। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज मेरी सेल कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, पहला स्टोर ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मैं डेट भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप क्राइटेरिया पहले बाद में कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं स्टोर ले लेता हूं तो मैं स्टोर को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी, कोमा। क्राइटेरिया 1 क्या है मेरा, जो भी मैंने स्टोर या जो भी कॉलम सेलेक्ट किया, ये क्या सर्च करवाना है इसमें से, ये 3000 सर्च करवाना है, ठीक है जी, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, डेट इज ग्रेटर देन 1 सितंबर 2020, राइट, तो मैंने डेट को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। क्राइटेरिया जो मैंने रेंज 2 सिलेक्ट किया डेट, इसमें क्राइटेरिया क्या देना है, क्राइटेरिया मुझे देना है 1 सितंबर 2020 से बड़ा, 1 सितंबर 2020 के बराबर या उससे बड़ा, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 सितंबर 2020, जो भी मेरी डेट हो। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड, सिंपल डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड, और मैं अपनी डेट सिलेक्ट करूंगा। सिंपल इतना सा मेरे को याद रखना है, ये नॉर्मल सम इफ एस है, इतना सा ये याद रखना है, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 अगेन मेरी डेट है, तो मेरे को डेट का कॉलम सेलेक्ट करना है, कोमा, ठीक है जी। अब मेरे को क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 3 क्या है मेरा, अब मेरे को इस डेट में जो सर्च करवाना है वो सर्च करवाना है 30 सितंबर या उससे छोटा, 30 सितंबर या उससे छोटा जो भी डेट है उसका सेल। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, अगेन डबल इन्वर्टेड कोमा, लेस देन और इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज, राइट, एंड मेरे को ये डेट सेलेक्ट करनी है, ये वाली डेट, राइट, ये डेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, लो जी, 78,932, 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 में इस डेट रेंज में इस स्टोर पर जो सेल हुई है वो 78,932 रुपीज की है फ्रेंड्स। एनालिसिस के लिए बहुत बढ़िया फंक्शन है ये, राइट, मल्टीपल टाइम इस तरह की चीजों की हमें जरूरत पड़ती है और वहां ये फंक्शन बड़ा काम आ सकता है फ्रेंड्स। एक लास्ट देख लेते हैं, राइट, अगर लास्ट नहीं भी बताता हूं तब भी फ्रेंड्स इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया आप जैसे मैंने बताया लगा सकते हैं, बट यहां पर एक आपको दिखा देता हूं, यहां पर 4 क्राइटेरिया हो जाते हैं। 4 क्राइटेरिया क्या है, स्टोर नंबर 3000 पे इस प्रोडक्ट कोड की 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कितनी सेल हुई है, मुझे ये पता लगाना है। कैसे करूंगा, इक्वल्स टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज क्या है, सम रेंज, राइट, सम रेंज है मेरा ये सेल्स, राइट, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है मेरा, क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं पहले डेट भी दे सकता हूं, देखो इस बार मैं डेट दे देता हूं पहले, क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी डेट, राइट, कोमा। पहले मुझे क्या देना है, ये भी दे सकता हूं मैं, ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला भी दे सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप पहले बाद में दे दो, राइट। तो मैं देता हूं जी ये वाला 1 अक्टूबर, राइट, डबल इन्वर्टेड कोमा, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे, ये 1 अक्टूबर 2020, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 अक्टूबर 2020, राइट, इस डेट रेंज में, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, फिर डेट मैंने सेलेक्ट किया, कोमा। अब मुझे क्या बोलना है, लेस देन और इक्वल्स टू 31 अक्टूबर 2020, तो डबल इन्वर्टेड कोमा, लेस देन और इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंड का साइन, राइट, देन 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, कोमा। यानी कि इस डेट रेंज के बीच में अगर मैं इसको यहीं क्लोज कर दूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये मेरे को 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की सेल दिखा रहा है, जो कि ये ऊपर भी दिखा रहा था, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, राइट। अब इसमें कंडीशन क्या है, एक कंडीशन स्टोर नंबर 3000 पे इस प्रोडक्ट कोड की चाहिए मुझे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, राइट। फिर मैंने कोमा लगाया, राइट, फिर ये मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है मेरा, स्टोर प्रोडक्ट कोड कुछ भी दे सकता हूं मैं, प्रोडक्ट कोड पहले दे देता हूं, मैंने प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट किया, तो जो सेलेक्ट किया है मेरे को क्राइटेरिया भी वही बताना है, फिर कोमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है मेरे से, क्राइटेरिया क्योंकि मैंने प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट किया तो मेरे को प्रोडक्ट कोड यहां पर सेलेक्ट करना है, राइट, कोमा। चौथा क्राइटेरिया मेरा क्या है, स्टोर, राइट, मेरे को अगर प्रोडक्ट कोड तक ही सीमित रखना है कि इस प्रोडक्ट कोड का, स्टोर से मेरे को मतलब नहीं है, तो मैं यहीं पर ब्रैकेट क्लोज कर सकता हूं।
लेकिन मुझे पर्टिकुलरली इस स्टोर का निकालना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अगेन स्टोर कोमा क्राइटेरिया फॉर दिस स्टोर ब्रैकेट क्लोज एंटर 14,616 14,616 रुपए फ्रॉम स्टोर नंबर 3000 प्रोडक्ट कोड B0036M बिटवीन 1st October 2020 to 31st October 2020 टोटल सेल इज 14,616 फ्रेंड्स। अमेजिंग फॉर्मूला है, राइट? एनालिसिस के लिए बहुत काम आता है, प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और इसमें छोटी सी चीज जो आपको समझनी है वो केवल इतना सा पार्ट है इसका, जो आपको एक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड फंक्शन डेट के साथ यूज करना है, राइट? विदाउट डेट आप इसके बिना यूज करेंगे, जो मैंने आपको कंडीशन नंबर 1 में बताया था, राइट फ्रेंड्स? तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, और कुछ भी इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से बेसिकली इसको मेरे मेल आईडी पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।